In this video, we discuss about the database management system. Now we start database. This one database management system. What is database in database management system? For example of database management system, इसमें अब database जो होती है इसका क्या मतलब होता है और management system इसका क्या मतलब होता है। अब जो database एक जनरली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें तो पता है ना कि डाटा होता क्या है। डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, रफली भी हो सकता है, एक वर्बली भी हो सकता है, और हमारे पास पूरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम एक डाटा प्रॉपरली भी ऐड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा जस्ट यहाँ तक तो हमें पता है ना कि डाटा कुछ भी हो सकता है, कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी इवन कि हमारे पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट भी होगा ना तो वो एक डाटा कहलाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्टली डाटाबेस, देन वो डिस्कस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने डाटा भी बना दिया, डाटाबेस कर ली, मैनेजमेंट सिस्टम की कर लिया। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट जो काम होगा कि हमने डाटाबेस को किस तरह ऑर्गेनाइज करना और किस जगह पे हम अपना डाटाबेस अपलोड कर सकते हैं और उससे किस तरह से हम अपनी डाटाबेस को सिक्योर और मैनेज कर सकते हैं। दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब डाटाबेस के अंदर ही कलेक्शन ऑफ डाटा है। अब जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रियल वर्ड्स होंगे उसको हम कहेंगे डाटा। और इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? इन्फॉर्मेशन रफली भी हो सकती है और लेकिन प्रॉपरली भी हो सकती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि एक हमने रफली ही एक फ़ाइल बना दी है जिसमें हमने किसी लेबर का डाटा एंटर कर दिया है। ठीक है, वो अगर हमारे पास वो रफली भी है लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब जिसमें डाटा भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, दो कीवर्ड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? डाटाबेस। इट इज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज फॉर रैपिड सर्च। अब डाटा और इंफॉर्मेशन को अगर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हमारे पास एक वही जो डाटा की फ़ाइल होगी वो एक मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे कहलाई जाएगी, जिसको हम बोलेंगे DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस के अंदर हम कितने काम कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, एंड देन डाटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने डिफरेंट ही डाटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम अपनी डाटाबेस की फाइल्स बना सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस हवाले से हम अपनी डाटाबेस में अपडेशन कर सकते हैं। और ये नहीं है कि हमने सपोज़ कि हमने SQLite में हमने अगर अपनी डाटाबेस की फ़ाइल बनाई है तो एक पूरी प्रॉपरली यूज़र को इंटरफेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डाटाबेस हमारी सिक्योर होती है। एक जस्ट जो हमारा ओनर होगा डाटाबेस का वही डाटाबेस को व्यू कर सकता है। ठीक है, अगर हमने एक डाटाबेस बना दी, हम उसको चाह रहे हैं कि ये वाला बंदा इसको व्यू कर सकता है, ठीक है, तो हमने उसको प्रॉपरली उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि ये हमारा मैनेजमेंट है या फिर हमारा ये सेकंड पार्ट है, तो ये हमारे डाटाबेस को व्यू भी कर सकता है। अब अगर हम उस बंदे को परमिशन देंगे तभी ही वो व्यू करेगा, अपडेट भी करेगा, रिस्टोर भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अगर आपने उसको परमिशन देनी है सेकंड यूज़र को तो ही अपडेट होगी डाटाबेस, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? डाटा आर स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट टू स्टोरेज। अब वही बात क्यों हो रही है कि डाटाबेस में हम अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। अब रिट्राइव का क्या मतलब होता है? रिट्राइव का मतलब होता है कि हमने एक डाटा एंटर किया है, अब उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट में क्या आ रहा है? हमने एक फ़ाइल में हमारे पास 100 स्टूडेंट का डाटा था, अब लेकिन जो रोल नंबर 1 है उसका क्या हुआ? डाटा अपडेट हुआ है। ठीक है, रोल नंबर 1 की रोल नंबर अपडेट हो गया, तो उसको हमने वही फ़ाइल जाके, अगर रोल नंबर 1 का डाटा अपडेट हुआ है ओरिजिनली, तो हमने अपनी डाटाबेस खोली, उसमें रोल नंबर 1 को सर्च किया, उसका रोल नंबर अपडेट किया और स्टोर कर दिया। ठीक है, अपडेट करने के बाद जो हम फाइल को सेव करेंगे वो क्या कहलाएगी? रिट्राइव। मॉडिफिकेशन में क्या आएगा कि हमने एक फ़ाइल में मज़ीद मॉडिफिकेशन कर दिए। ठीक है, मॉडिफिकेशन में हम बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल में 1 to 100 फाइल
स्टूडेंट का डाटा मौजूद है। अगर मॉडिफिकेशन के दौरान हमने कुछ सिंबल अरेंज कर दिए हैं, कुछ लेटर्स अरेंज कर दिए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन लेआउट चेंज कर दिया है, ठीक है, बोल्डिंग्स कर दिए हैं डाटाबेस की, तो उसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो रही है, मज़ीद हम अपनी डाटाबेस की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एंड डिलीशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास 1 to 100 डाटा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो कि वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं, तो हम उसका डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन में क्या आ रहा है कि हम ये चारों काम एक ही डाटाबेस पे मिक्स कर सकते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है कि चार जो ऑपरेशन है ना, ऐड करना डाटा, देन हमने ऐड किया, देन हमने उसके बाद अपडेट किए एंड स्टोर किए एंड डिलीट कर सकते हैं। ये जो चार ऑपरेशन डाटाबेस पे स्टोर परफॉर्म हो रहे हैं ना एक ही टाइम पे, इसको हम बोलेंगे कंजक्शन। कंजक्शन का क्या मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो ऑपरेटर एट अ टाइम हम एक ही फाइल पे अप्लाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन। वेरियस डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यहाँ पे नीचे आए तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ डाटा आ रहे हैं। अब 4 टाइप ऑफ database management system: hierarchical database, network and object oriented. Then we discuss about the database used. अब database अगर हम नॉर्मली और बिल्कुल ही स्टार्टिंग बेस पे बात करें कि एक स्कूल लेवल की हमारे पास डाटाबेस है। अब स्कूल लेवल की डाटा क्या होगा, उसमें स्टूडेंट का डाटा होगा, स्टाफ का होगा और कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा होगा, ठीक है। अब स्कूल लेवल तक हमने बात की तो हमारी डाटाबेस स्कूल तक ही यूज़ होगी, ठीक है। तो अगर हमने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, नादरा, अब देखें सबसे बड़ी जो हमारी डाटाबेस जो है प्राइवेटली जो हमारे पास यूज़ होती है, नादरा के पास है। अब जो नादरा के पास जो सारा डाटा है वो हमारे पास एक सर्वर साइड पे पड़ा होता है, वो किसी के पास एक्सेस नहीं होती और ना ही वो जो डाटाबेस है कोई उसको व्यू कर सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे पास। Database are used just about everywhere, including banks, retail, website, and warehouses. Bank use database to keep track customer accounts, बैलेंस एंड डिपॉजिट। अब बैंक अगर डाटाबेस यूज़ कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया स्कूल में अगर डाटाबेस यूज़ हो रही है तो वो स्कूल के ही स्टूडेंट का होगा। अगर बैंक में यूज़ हो रही है तो बैंक में क्या होगा, कस्टमर होंगे बैंक के। अब वो जो बैंक होगा वो कस्टमर को रिट्राइव कर सकता है। रिट्राइव कैसे कर सकता है, कस्टमर की आईडी चेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर चेक कर सकता है, उसका बैंक क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट चेक कर सकता है, डिपॉजिट पेमेंट चेक कर सकते हैं। और मतलब कि मज़ीद इस तरह से अगर रिट्रायल स्टोरेज में है तो डाटाबेस स्टोर्स के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट होंगी, उसमें क्या होगा, कस्टमर की डिटेल होगी कि ये वाला कस्टमर इसने ये प्रोडक्ट इस टाइम पे बाय किया था। अब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़ होती है वो डिफरेंट वेरियस एरियाज़ में यूज़ होती है। अगर हम स्टडी पे बात करें तो वो स्टडी की डाटाबेस अलग होगी। अब ये नहीं है कि जो जिस अदारे में डाटाबेस यूज़ होगी उसका इंटरफेस चेंज होगा या फिर वो अलग ही मखलूक हो जाएगी। डाटाबेस का इंटरफेस, डाटाबेस की लॉजिक्स, डाटाबेस की रूल्स रेगुलेशन एक रहेंगी, लेकिन उसके यूसेज चेंज होंगे। अब जो स्कूल कॉलेज के लिए यूज़ होगी सेम ही डाटाबेस होगी, लेकिन उसके ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे।